हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन 2022। देख लेते हैं कल रात आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे। अगर आप लव रिलेशन में हैं, चाहे आपका ब्रेकअप हो गया है, नो कॉन्टैक्ट है, ब्लॉक सिचुएशन है, चाहे थर्ड पार्टी है, या हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस है, फियांसी है, कमिटेड है, सीनियर सिटीजन वाले फेस में है, क्रश है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड है, वाइफ है, जैसे भी हैं आप, जिस भी रिलेशन में, अगर आपको लगता है कि आप लव रिलेशन में है तो रिलैक्स हो जाइए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, जिस ईश्वर को मानते हैं स्मरण कीजिए, उस पर्सन का नाम लीजिए 3 बार 7 बार, उस पर्सन का फेस इमेजिन करते हो प्लीज़ नाम लीजिए। और अभी तक मेरे चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। रिलैक्स हो जाइए, देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में कल रात क्या सोच रहे थे। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड, मून, जजमेंट, एस ऑफ वॉन्ड। ओके, बॉटम डेक में आ रहा है आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड। जिनका अपने फेस इमेजिन के नाम लिया है, चाहे बॉय हैं, गर्ल हैं, जो भी हैं, चाहे जिस भी एज ग्रुप के हैं, चाहे आप लोग अलग रहते हैं, साथ में रहते हैं, कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या थर्ड पार्टी में, जैसी भी सिचुएशन में है, जिनका अपने फेस इमेजिन के नाम लिया है, वो पर्सन कल रात आपका इंतज़ार कर रहे थे। अगर वो आपसे दूर हैं तो आपसे मिलना चाह रहे थे, आपके पास आना चाह रहे थे। अगर नो कॉन्टेक्ट या ब्लॉक सिचुएशन में है तो आपके अनब्लॉक करने का वेट कर रहे थे, या फिर उन्होंने ही अगर ब्लॉक किया है तो बार बार अनब्लॉक करके आपकी प्रोफाइल देख रहे थे, आपके बारे में कहीं ना कहीं किसी से पता कर रहे थे, म्यूचुअल फ्रेंड से, या आपके किसी रिलेटिव को वो जानते हैं वहाँ से, या आप लोग अगर साथ में रहते हैं तो हो सकता है आप लोग के बीच कोई आर्ग्यूमेंट हुई है, कोई कोल्ड वॉर चल रही है, तो आपके मनाने का वेट कर रहे थे, या आपको कैसे मनाऊं वो सही समय का वेट कर रहे थे। इस टाइप की चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। या फिर आप दोनों भी लवी डवी सिचुएशन में, सब चीज़ सही है आप लोगों के बीच, तो आपके साथ कहीं ना कहीं ट्रैवल का प्लान कर रहे हैं, टूर का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड हमको वेटिंग का भी कार्ड दिखाता है और कहीं ना कहीं ट्रैवल का भी कार्ड दिखाता है। तो आपके पर्सन आपका वेट कर रहे हैं। अगर आप रूठे हुए हैं तो आपको मनाने का वेट कर रहे हैं, तो खुद रूठे हुए हैं तो वो चाहते हैं कि आप उन्हें मनाएं, या अगर आपसे दूर रहते हैं तो ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, या ट्रैवल करके आपको अपने पास बुलवाना चाहते हैं, या हो सकता है अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट ब्लॉक सिचुएशन में तो चाहते हैं कि आप उनको अनब्लॉक कर दें, उनके साथ कॉन्टेक्ट में आ जाए, या फिर वो आपको अनब्लॉक करके बार बार चेक कर रहे हैं, या फिर ये बहुत पॉसिबल है आपके बीच कोई कोल्ड वॉर चल रही है, तो वो आपके वापिस आने का, आपके उनके पास आने का रूट, जो ये रूठना मनाना चल रहा है, ये प्रोसेस खत्म हो जाए, इस चीज़ का वेट कर रहे हैं, गिले शिकवे खत्म हो जाए, इस चीज़ का वेट कर रहे हैं, या फिर आपके साथ टूर ट्रैवल का प्लान करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं घूमने जाना चाहते हैं। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे हिट हो रही है। आपके पर्सन ने कोई आपसे बात छुपाई है, हो सकता है कोई मेजर चीज़ ना हो, कोई माइनर कोई चीज़ ही छुपाई होगी, हो सकता है आपके भले के लिए उन्होंने कोई बात आपसे छुपाई कि ताकि आप स्ट्रेस मत ले, टेंशन में ना आए। ये हो सकता है आपको कुछ बताने से वो डर रहे हैं, तो उनको अंदर ही अंदर ना कुछ खाए जा रहा है कि ये चीज़ मैं आपसे शेयर कैसे करूं। इस टाइप की चीज़ें यहाँ पे शो हो रही है कि वो आपसे कुछ ना कुछ छुपाए हुए हैं, वो आपको बताना चाहते हैं लेकिन बता नहीं पा रहे। अगर नो कॉन्टेक्ट ब्लॉक सिचुएशन में है तो वो बता ही नहीं सकते, और उनको बार बार ये फील हो रहा है कि काश मैं आपको वो बात बता पाऊँ। इस टाइप की चीज़ें आ रही हैं। उन्होंने कोई झूठ बोला है तो उसके लिए सॉरी करना चाहते हैं। वो अगर नो कॉन्टेक्ट ब्लॉक में तो कर तो पाएंगे नहीं सॉरी, लेकिन आपसे करना चाहते हैं सॉरी। ये चीज़ें यहाँ पे शो हो रही है। या हो सकता है आप लोग के बीच कोई कोल्ड वॉर चल रही है, थोड़ी अनबन चल रही है, नोकझोंक चल रही है, छोटी मोटी लड़ाई हुई है, तो आपके पर्सन आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, अपनी गलती मानना चाहते हैं, लेकिन ईगो आड़े आ रहा है तो वो मान नहीं रहे हैं गलती। यहाँ पे वो चीज़ें दिखाई दे रही है। या ये बहुत पॉसिबल है अगर आप लोग लवी डवी सिचुएशन है, सब चीज़ सही है आप लोग के बीच, तो भी आपके पर्सन ने हो सकता है कोई ऐसी बात छुपाई है जो बहुत बड़ी नहीं हो, छोटी सी हो, लेकिन वो आपको बताना नहीं चाहते। हो सकता है उनकी फैमिली ने आपके बारे में कुछ बोला है, उनके फ्रेंड्स ने आपके बारे में कुछ बोला है, या उनको भी कोई बात बुरी लगी लेकिन उनको बता नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं बता पा रहे? ताकि आपको बुरा मत लग जाए, आप गुस्सा ना हो जाए। ये चीज़ होने के समय कुछ ना कुछ आपके पर्सन आपसे छुपा रहे हैं, और वो चाहते हैं कि आप उनसे ट्रांसपेरेंसी रखें, आप उनसे कभी कुछ ना छुपाएं। आपने जिनका फेस इमेजिन करके नाम लिया है वो पर्सन अपने रिश्तों के लिए जजमेंट चाहते हैं। आप लोग साथ में हैं, नहीं है, ब्रेकअप है, ब्लॉक है, लॉन्ग डिस्टेंस है, थर्ड पार्टी है, हस्बैंड वाइफ है, जिस भी सिचुएशन में आप हैं, आपके पर्सन अपने रिश्तों के लिए ब्लेसिंग चाहते हैं और जजमेंट चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ ना इस रिश्ते में कुछ ना कुछ गलत होते रहता है, उनको समझता है कोई नहीं है, उनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हमेशा उनको कॉम्प्रोमाइज़ करने को कहा जाता है, हमेशा उनको सहने को कहा जाता है, हमेशा उनको ही झुकने को कहा जाता है। तो इस चीज़ से आपके पर्सन थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड है। वो चाहते हैं कि वो ही क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करे, वो ही क्यों सहे।
तो वो अपने ईश्वर से जजमेंट मांग रहे हैं। हो सकता है सच में ना हो, ये उनके मन की बात हो, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। नो कॉन्टेक्ट ब्लॉक सिचुएशन है तो भी वो जजमेंट मांग रहे हैं। उनको लगता है कि उनके साथ बहुत गलत हुआ है। अगर आप लोग साथ में रहते हैं, कोल्ड वॉर चल रही है या फिर थोड़ी सी अनबन चल रही, तो भी उनको लगता है कि उनके साथ गलत हो, तो अपने ईश्वर से जजमेंट मांग रहे हैं। यहाँ पे वो चीज़ें दिखाई दे रही है। अगर आप लोग लवी डवी सिचुएशन में सब चीज़ सही है तो भी वो अपने रिश्तों में जजमेंट मांग रहे हैं। उन्हें लगता है कि आप दोनों के रिश्ते को किसी की नज़र नहीं लगनी चाहिए, आप हमेशा ऐसी खुशी खुशी रहें, वो ये चाहते हैं। ठीक है, आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं डेफिनेटली। नो कॉन्टेक्ट ब्लॉक सिचुएशन में तो चाहते हैं आप लोग उन्हें अनब्लॉक कर दें, वापस फ्रेंडशिप या फिर वापस लव रिलेशन में आ जाए। अगर अनबन चल रही तो अनबन सॉल्व हो जाए, वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप भी उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी बात माने, उनको समझे, वो ऐसी बातें क्यों कहते हैं कम से कम उस रीज़न को समझे, सिर्फ बातों में कॉन्सेंट्रेट ना करें। या फिर आप दोनों लवी डवी सिचुएशन सबसे सही है आप लोग के बीच, तो रिश्ते को एक स्टेप ऊपर लेके जाना चाहते हो सकता है। आपके साथ वो शादी करना चाहते हैं, सगाई करना चाहते हैं, या फिर आपके साथ कोई बेबी प्लान करना चाहते हैं, कोई नया घर लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, या अपने फ्यूचर में कुछ नया स्टेप चाहते हैं। हो सकता है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ नया करना चाहते हैं आपके साथ, आपकी खुशियों के साथ। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड बता रहे हैं, शादी का कार्ड होता है। जो अगर अभी तक शादी के बंधन में नहीं बंधे हैं और अपने उनका नाम लेके ये रीडिंग देखना स्टार्ट किया है, बॉय गर्ल जो भी हैं, वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपको एज अ हस्बैंड एज अ वाइफ कंसिडर करते हैं। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनकी रिस्पेक्ट करें, उन्हें समझें, उनके लिए स्टैंड लें और कभी भी उसको फॉर ग्रांटेड ना लें। हमेशा आप पहले उनको अपनी प्रायोरिटी बनाएं, ऐसा आपके पर्सन चाहते हैं जिनका आपने फेस इमेजिन करके नाम लिया है वो। ठीक है, यहाँ पे ओनली वॉन्ड की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, तो मैं सिर्फ वॉन्ड का पढ़ देती हूँ। यहाँ पे हो सकता है आपकी राशि की पर्सन की राशि होगी मेष, सिंह, धनु यानी एरिस, लियो, सजिटेरियस। यहाँ पे जजमेंट और मून का कार्ड आया है, बाकी वॉन्ड के ही कार्ड आए हैं, तो ये एनर्जी ज़्यादा हिट हो रही है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नंबर्स है 2, 18, 20, 6। हो सकता है ये आपका बर्थ डेट है, आपके पर्सन का बर्थ डेट है, इस डेट पे आप लोग मिले हैं, अलग हुए, ऐसा कुछ हो सकता है। ये बहुत पॉसिबल है। 2, 9, 6 हो सकता है ये आपका बर्थ मंथ है, आपके पर्सन का बर्थ मंथ है, या ये बहुत पॉसिबल है 2, 9, 6। ये आप इस मूल्यांक है, आपके पर्सन इस मूल्यांक है। थैंक यू, राधे राधे।